ध्रुव की भक्ति एक प्रेरणादायक गाथा। ध्रुव की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में भक्ति, दृढ़ संकल्प और निष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से भगवान भी प्रसन्न होकर अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। ध्रुव का परिवार और संघर्ष। ध्रुव महाराज उत्तनपाद के पुत्र थे। महाराज की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र थे। महाराज उत्तनपाद सुरुचि को अधिक प्रिय मानते थे। इसी कारण सुनीति और ध्रुव को कम महत्व देते थे। ध्रुव का जीवन सरल नहीं था। उसे अपने पिता के प्रेम से वंचित रहना पड़ता था। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उसका छोटा भाई उत्तम महाराज उत्तनपाद की गोद में बैठा हुआ है। ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन जब उसने कोशिश की तो सुरुचि ने उसे धक्का देकर हटा दिया और कहा, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। केवल मेरे पुत्र को ही यह अधिकार प्राप्त है। ध्रुव की पीड़ा और संकल्प। सुरुचि के शब्दों ने ध्रुव के कोमल हृदय को गहरे आघात पहुंचाया। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। सुनीति ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, बेटा, भगवान विष्णु ही हमारे सच्चे सहारा हैं। यदि तुम सच्चे मन से उनकी भक्ति करोगे तो वे अवश्य तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। तपस्या का आरंभ। माँ की बातों से प्रेरित होकर ध्रुव ने भगवान विष्णु की भक्ति का संकल्प लिया और तपस्या करने जंगल की ओर निकल पड़े। वह मात्र 5 वर्ष का बालक था, परंतु उसकी भक्ति और निष्ठा अटूट थी। जंगल में जाकर ध्रुव ने कठोर तपस्या आरंभ की। पहले महीने में वह केवल फल और कंदमूल खाकर रहा। दूसरे महीने में उसने केवल जल का सेवन किया। तीसरे महीने में उसने जल भी त्याग दिया और मात्र हवा पर निर्भर हो गया। चौथे महीने में उसने सांसों को भी नियंत्रित कर लिया और आग्रचित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं के भी मन में चिंता उत्पन्न हो गई। देवताओं की चिंता और नारद मुनि की सलाह। ध्रुव की तपस्या से घबराकर देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे विनती की कि वे ध्रुव की परीक्षा लें और उसकी तपस्या को समाप्त करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात मानकर नारद मुनि को ध्रुव के पास भेजा। नारद मुनि ने ध्रुव से कहा, बालक, तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारी तपस्या बहुत कठिन है। तुम घर वापस लौट जाओ, तुम्हें सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। परंतु ध्रुव ने नारद मुनि की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे केवल भगवान विष्णु का दर्शन करना है और उनकी कृपा प्राप्त करनी है। भगवान विष्णु का प्रकट होना। ध्रुव की अड़िग भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने ध्रुव से वरदान मांगने को कहा। ध्रुव ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं केवल आपके चरणों में स्थान चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। तुम्हें ध्रुव तारे के रूप में अमृत प्राप्त होगा, जो सदैव आकाश में चमकेगा और सभी को दिशा दिखाएगा। ध्रुव का 100 धाम वापसी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के साथ ध्रुव अपने पिता के पास लौट आया। महाराज उत्तनपाद ने अपने पुत्र की तपस्या और भगवान विष्णु की कृपा की कहानी सुनकर उसे गले लगा लिया और उसका स्वागत किया। ध्रुव ने अपने राज्य का शासन धर्म और न्याय के साथ किया और अपने प्रजाजनों के कल्याण के लिए कार्य किया। निष्कर्ष। ध्रुव की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति भगवान भी अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। ध्रुव का अड़िग संकल्प और निष्ठा हर किसी के लिए प्रेरणा है। उनकी तपस्या और भगवान विष्णु की कृपा
की यह गाथा सदियों से लोगों की सच्ची भक्ति और विश्वास का मार्ग दिखा रही है। प्रेरणा। ध्रुव की भक्ति की कहानी हमें यह समझाती है कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ प्रयास करना चाहिए। सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से हर मुश्किल आसान हो जाती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्रुव का जीवन एक आदर्श उदाहरण है कि किस प्रकार एक छोटे बालक ने अपनी भक्ति और संकल्प से भगवान को प्रसन्न किया और अमरत्व प्राप्त किया। सनातन धर्म के अनुयायी भक्तों से निवेदन है कि हमारे भक्ति बारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भजन, कीर्तन और धार्मिक ज्ञान से अपने जीवन को पवित्र बनाएं। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की सूचना तुरंत मिलती रहे।